अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। दरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि आज हम राबिया स्पेशल कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, जिसका जो नेम है वो शाही करीमी चिकन है। ठीक है, शाही करीमी चिकन आज हम बनाते हैं। इसके लिए जो है ये सारी चीज़ें हैं, कुछ पड़ी हुई हैं मेरे सामने, आपके सामने, और वो मैं आपको बता देती हूँ। चिकन जो है वो तकरीबन 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा है और 1 पाव मैंने इसमें दही लिया है। लहसुन अदरक की पेस्ट जो है वो 2 टेबलस्पून ली है। कुछ स्पाइसेस हैं जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लें, जिसमें हमारे पास काली मिर्च है, हल्दी है, नमक है और गरम मसाला है। ठीक है, स्पाइसेस जो हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। एग्जैक्ट मेरे मुताबिक मत किया करें, क्योंकि आप चिकन कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी इससे हो सकती है, तो इसके मुताबिक आप अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने जो दही था, दही में मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी। ठीक है, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद जो स्पाइसेस थे हमारे पास 4 अदद, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। वो डालने के बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। ठीक, आप भी इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि दही में सारे स्पाइसेस रच बस जाएं। ओके नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं दही जो है वो अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब ये जो दही का मिक्सचर बना हुआ है वो आपने चिकन के अंदर सारा ऐड कर देना है। चिकन को ज़्यादा टेस्ट लाने के लिए आप इसको 6 घंटे के लिए भी रख सकते हो, और अगर आप यानी कि जल्दी बनाना है तो मैक्सिमम 2 घंटे आप इसको ऑलमोस्ट रखें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि चिकन के अंदर जो है वो दही का स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से चला जाएगा, और फिर जब टेस्ट जो होगा वो अच्छे से इन्हेंस करेगा, अच्छे से आपको टेस्ट देगा। ठीक है नाज़रीन, अब ये तकरीबन 6 घंटे के बाद मैंने इसको रखा था, जो कि अभी मैं इसको रखूँगी। रखने के बाद भी मैंने सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्रीज़र में, नीचे वाले फ्रिज के खाने में मैं रख दूँगी। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा और रखने के बाद फ्रीज़र में रख दीजिएगा। 2 घंटे बाद भी आप बना सकते हो, और ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तकरीबन 6 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला था। इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से आई है, ये आप देख सकते हैं। अब अपना देगची में आप थोड़ा सा ऑयल ले लें। ऑयल लेने के बाद जो है उसको गरम करें, और जो सारा ये आपने मिक्सचर रेडी था हमारा, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, हर रेसिपी का कुछ तरीका होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको हम फॉलो करें और फिर पूरी वीडियो आराम से पूरी एंड तक देखें, तो उससे ये फ़ायदा होता है कोई सा पॉइंट भी आपका मिस नहीं होगा और आपको एग्जैक्ट टेस्ट और एग्जैक्ट रेसिपी मिल जाएगी। अगर आपके जो अपने जिसमें भी चिकन रखी है उसमें थोड़ा मसाला हो, तो आप थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर वो दोबारा सारा मसाला जो है वो आप दोबारा सारा देगची में डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप पकाएं, तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे तो चिकन का एक अपना पानी भी होता है, वो भी रच बस जाएगा, और दही जो है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। चिकन थोड़ी सी पक भी जाएगी, और देखें मसाला जो है वो इस तरह से थोड़ा सा पतला सा होगा। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा पका लिया हमने 20 मिनट के बाद। 20 मिनट के बाद ये आपके पास चीज़ है, तकरीबन 2 टेबलस्पून है चेडर चीज़। ये करीम है 3 टेबलस्पून। ठीक है, फ्रेश टेट्रा पैक जो होती है हलीब की, या हलीब की जो आप लेते हो, या किसी भी किस्म की आप लेते हो, वो है। ये कुछ बादाम थे, और ये वाला जो मिक्सचर है वाइट कलर का, ये कुछ बादाम थे, मैंने वो लिए, तकरीबन 15 थे। उसको मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसका छिलका उतार दिया। उतारने के बाद थोड़ा सा दूध के अंदर मैंने तकरीबन आधा कप दूध डाला, और वो सारे के सारे बादाम जो है, गरियाँ जो थी बादाम की, वो मैंने मिक्स कर दी। उसकी ये पेस्ट जो है वो कुछ इस तरह से आई है। पानी में नहीं मिक्स करना, आपने बादाम की पेस्ट बनाने के लिए दूध यूज़ करना है। ठीक है, ये इतनी थिक सी हो जाएगी और इस तरह सा इसका लेयर टेक्सचर होगा। अब हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी 3 जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हम इस चिकन के अंदर डालेंगे।
ये मैंने इसके अंदर क्रीम डाल दी है। बादाम की पेस्ट भी आप डाल दें और जो चीज़ था वो भी आप इसके अंदर डाल दें। ठीक हो गया। तीनों चीज़ें आप डालेंगे। डालने के बाद इसको ढक के 5 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन खोलेंगे। ओके, आप जब आप ये डाल दें तो आप डालने के बाद जो आप देख सकते हैं इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से आई है। 10 मिनट तक आप उसको पकाएंगे तो भी काफ़ी है। अब जो आपका जो टेक्सचर था सालन का वो थोड़ा ग्रेवी का वो थोड़ा थिक हो गया है। अब इसके अंदर आपने क्या डालना है, आपने इसके अंदर मक्खन जो वाइट होता है बिल्कुल प्योर, ये सॉल्टी नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होता है। यही मक्खन जो है रेस्टोरेंट्स में भी मोस्टली यूज़ होता है। ये आप इसके अंदर रखेंगे। ये मैं पूरी की पूरी जो छोटी सी टिक्की होती है ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है, क्रीमी फ्लेवर आता है और आपकी जो चिकन का जो सालन होता है उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है नाज़रीन, अब मैं थोड़ी सी इसमें काली मिर्च जो है वो डाल दूँगी। अगर आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको फीकी लगती है तो आप डाल लें, अगर आपको नहीं लगती फीकी तो आप मत डालिएगा। ठीक है नाज़रीन, अपने टेस्ट के मुताबिक उसको एडजस्ट कर लिया करें कि किस तरीके से हमने क्या चीज़ डालनी है। उसके बाद जो है थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि नमक डालना है तो डालें, वरना आप ना डालिएगा। फिर थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक जो होती है, बिल्कुल बारीक कटी हुई, ये देख सकते हैं आप कितनी बारीक कटी हुई है, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है, डाल देनी है। डालने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्च जो होती है वो डाल दें और इसके बीज जो है वो निकाल दें, क्योंकि सम टाइम हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और सम टाइम इसका फ्लेवर ही सिर्फ आता है। तो मैं बीज निकाल देती हूँ ताकि तेज़ ना हो जाए और जस्ट जो इसका टेस्ट और फ्लेवर है वो हमारे पास आ जाए। ये डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए दम दे दें आप। देने के बाद इसकी लुक जो है इतनी क्रीमी मज़ेदार सी वो आपके सामने है। आप अदरक और हरी मिर्च के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं और यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, इतनी क्रीमी लगती है, बच्चों को बहुत अच्छी पसंद आएगी क्योंकि ये शाही क्रीमी चिकन है तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये मेरी स्पेशल रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन अगर आपको लगता है मैंने आपके साथ कुछ अच्छा और कुछ डिफरेंट शेयर किया है जिसकी वजह से आपका दस्तरख़्वान जो है वो सजेगा और उस पर इंशाल्लाह ताला बरकत भी होगी। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपके साथ कुछ अच्छा शेयर किया है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको हर नोटिफिकेशन जब भी मैं अपनी वीडियो को शेयर करूँगी तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी। ओके नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।